निगृहीत नहीं किया जा सकता है, भगवान जानते हैं। धर्म के मार्ग पे है और धर्म के मार्ग पे जो चल रहा उसको भगवान भी नहीं डिगाते हैं, तो स्वयं ही धर्म रूप है। तो भगवान वहाँ त्रिविक्रम बन के गए। ये वामन की कथा वेद में भी कई स्थलों में आई है। इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम इत्यादि करके और भी है। तो इसके और जो आध्यात्मिक अर्थ हैं वो तो ठीक है, लेकिन व्यवहारिक अर्थों में भी भगवान याचक बन के गए हैं तो उनको छोटा बनना पड़ा। जिस किसी से मांगना हो पहले उसकी थोड़ी स्तुति तो करनी पड़ती है। स्तोत्रम कस्य न तोष है, तो वही भगवान ने सिखा दिया कि कैसे कैसे। दादा की बड़ाई की, बाबा की बड़ाई की, पूर्वजों का वर्णन किया, प्रहलाद जी का वर्णन किया, हिरण्यकशिप को भी अन्य रूप से वर्णन किया। तो बलि की कमी क्या थी जिसकी निवृत्ति के लिए भगवान को ये नाटक करना पड़ा? बलि संपदा को अपनी समझता है। भगवान से पूछता है त्रिविक्रम से या वामन भगवान से, आपको क्या चाहिए? जो मांगो सो दूंगा। दे कौन सकता है? जो स्वामी हो, और जो स्वामी नहीं है वो कहां से दे देगा? तो ये जो देने का अभिमान, या ये कहो ये धरती इत्यादि मेरी है, भक्त प्रहलाद के वंशज के मन में ये भाव आए, ये भगवान को ग्राह्य नहीं है। संपत्ति सब रघुपति का अहाई, जगदीश्वर का जगत है। भूमि नारायण की पत्नी है और कोई भूमि का स्वामी ऐसे करके लिखते हैं। तो थोड़ा भगवान को कैसा लग रहा होगा, हमने पूछा नहीं उनसे। भूमि तो भगवान की पत्नी है, श्रीश्चते लक्ष्मी च पत्नी। भूमि का स्वामी, स्वायत्ताधिकार। तो यही बलि का ये अपराध है। मैं दूंगा संकल्प किया है, कई बाधाएं आई, उनका निवारण करके और दान देने के लिए प्रस्तुत हो गया। मन के अंदर भाव है, मैं सप्तद्वीप पृथ्वी का स्वामी हूं, इतना बड़ा ऐश्वर्य हमारा है। भगवान उसकी इस ऐश्वर्य का नाश करना चाहते हैं। और इसलिए हम सब कथा जानते हैं कि दो पग में इहलोक और परलोक सब नाप लिए भगवान ने। इहलोक के जितने पुण्य हैं या संसाधन है, और परलोक के पुण्य इत्यादि के द्वारा जो पुण्य लोक है वो तो ना तुम्हारे यहाँ का पुण्य बचा ना वहाँ का पुण्य बचा। तो इहलोक और परलोक के पुण्य भगवान ने ले लिए। अब भगवान ने कहा बता तीसरा पैर कहाँ धरेगा। वो बांधा कथा जो है ना, वो हम लोगों को सिखाने के लिए कोई अभिमान को बांधा। लेकिन भक्त की बुद्धि ऐसे समय में भगवान की कृपा से ही अभिप्रेरित होती है।
कहा भगवान आपने लोक ले लिया, परलोक ले लिया, लेकिन लोक और परलोक का देने वाला वो तो मौजूद है। ये अहंकार मेरा है, मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, आप मेरे इस अभिमान को भी ले लीजिए। अपना तीसरा चरण मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। प्रहलाद इत्यादि भी कहते हैं, प्रभु ऐसी कृपा तो आपने किसी पे नहीं की है। हम राक्षसों के ऊपर आपने इस तरह का अनुग्रह किया है, देवता भी स्पृहा करेंगे। तो माय डियर, भगवान ने बलि के देने के अभिमान को भी ले लिया, और जब बलि दातृत्व के अभिमान से भी मुक्त हो गया, समस्त पाप पुण्य इत्यादि से मुक्त हो गया, तो भगवान उसके गुलाम हो गए। अहम भक्त पराधीनः। और ये आप जानते हैं कि कैसे जिस दरवाजे से जाए वहीं पे भगवान खड़े मिले। अरे माय डियर, वो तो सब ठीक है, जरूर खड़े हुए होंगे भगवान, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हमारे और तुम्हारे लिए है। हम जिस रास्ते से बाहर जाएं, उस रास्ते के दरवाजे पे भगवान होना चाहिए। अंतःकरण इंद्रिय प्रणाली के द्वारा विषय देश में जाता है और तदाराकाराकारित वृत्ति वाला हो जाता है। हमारे डीग के किले के जो फौहारे हैं विश्व प्रसिद्ध हैं। हम गए थे, हमको दिखाया गया था। तो अब तो मशीन हो गई है होगी अवश्य, लेकिन हम गए थे तब हाथी से पानी भरा जाता था। 6 महीने में हाथी उसको भर पाता था, जो उनका रिजर्वायर था। राजाओं की सामर्थ्य मुझे दिखाया गया। महाराज ये देखो, ये सबके सब तांबे के पाइप लगे हुए हैं, तांबे के पाइप इतने बड़े बड़े। और फिर हमको उन्होंने रहस्य बताया रंग बिरंगे फुहारों का। महाराज हम पोटली ले करके अलग अलग रंगों की और इस पाइप के शुरू में ही धर देते हैं। अब जो पानी निकलता है वो जो रंग की पोटली हम रखते हैं उस रंग का हो करके तब बाहर निकलता। यही रंग बिरंगे फौहारों का रहस्य है। अरे हमने कहा माय डियर, ये तो बलि की कथा हमको अब समझ में आ गई। जिस रास्ते से निकल रहा है उस रास्ते को भगवान के रंग का पुट दे दो। अगर अंतःकरण आँख के रास्ते पे जाए तो वहाँ चौकीदार के रूप में तुम्हारा कन्हैया होना चाहिए। अब वो जो कन्हैया तुम्हारे चौकीदार खड़े हुए हैं, तुमको सारा माय डियर कुदृष्टि नहीं कर, अपने आप तुम्हारी सुदृष्टि हो जाएगी, क्योंकि कन्हैया तुम्हारा चौकीदार है। तुम्हारा नेत्र पाप नहीं देखेगा, क्योंकि वो तो कृष्ण से रंग करके जा रहा है, कृष्ण से अनुरंजित हो करके जा रहा है। तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। कान के दरवाजे पे भगवान रहे, नाक के दरवाजे पे भगवान रहे। अरे माय डियर, उपस्थ के रास्ते में भी भगवान रहे। जिस मार्ग से हम जाएं भगवान वहाँ मौजूद होने चाहिए। तो जो अपना अंतःकरण अभिमान देने का भी भगवान को अर्पित कर देता है, भगवान उसके हर दरवाजे पे चौकीदार हो जाते हैं। क्योंकि अब अगर उसका पतन हुआ तो चौकीदार के ऊपर ब्लेम आएगा, कैसे ये स्खलन हुआ जब तुम चौकीदार थे। और इसीलिए हमारे भक्तों को अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। बलि के चरित्र से हम ये सीखते हैं कि अगर हमको कुछ देने का अवसर मिलता भी है तो हम उस संपत्ति को या उस वस्तु को पहले तो अपनी न समझें,
हमको दी गई है लेकिन हमारी नहीं है। हम चौकीदार हैं, ठीक है, मालिक नहीं है। तो अगर हम दे रहे हैं तो मालिक की अनुमति से ही दे रहे हैं। तो अभिमान नहीं आएगा और दरवाजे पे कन्हैया बैठा हुआ है तो तुम्हारे समग्र जीवन को अनुरंजित कर देगा और आप सदा सर्वदा भगवान के ही दर्शन करेंगे, भगवान में ही रहेंगे और वानम की आनंदानुभूति का आस्वादन करेंगे। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण। उपनिषद्वाक्य सेवामवधारय। ॐ आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेना महान् कीर्त्या। हरिः ॐ स्वस्ति। पौराणिकश्लोकसेवामवधारय। नादे नारद तुम्बुरात्यविनुते नादान्तनादात्मिके नित्ये नीललतात्मिके निरुपमे नीवारशोकोपमे कान्ते कामकले कदम्बनिलये कामेश्वराङ्गस्थिते मद्विद्ये मदभीष्टकल्पलतिके मां पाहि मीनाम्बिके मां पाहि मीनाम्बिके। हरिः ॐ स्वस्ति। पञ्चाङ्गश्रवणसेवामवधारय। शुभे शोभने मुहूर्ते आद्यब्रह्मणः द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे श्रीपिङ्गलनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षाऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे षष्ठ्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु सोमवासरान्वितायां हस्तानक्षत्रे शिवयोगे गरकर्णे कर्कराशिस्थिते श्रीसूर्ये कन्याराशिस्थिते श्रीचन्द्रे कर्कराशिस्थिते श्रीबुधे सिंहराशिस्थिते श्रीशुक्रे सिंहराशिस्थिते श्रीभौमे मेषराशिस्थिते श्रीदेवराजगुरौ कुम्भराशिस्थिते श्रीशनैश्चरे मेषराशिस्थिते श्रीराहो तुलाराशिस्थिते श्रीकेतौ एवं गुणविशेषणविशिष्टायामस्यां शोभातीतौ अस्माभिः आचरिता श्रीसायं सन्ध्या आरार्तिक्यमहोत्सवेन श्रीयमुना देवी सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु
काले वर्षदपर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः स्वधनाः सन्तु जीवन्तु शरदः शतम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री यमुना मैया की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री ब्रह्मांड बिहारी लाल की जय, श्री चिंताहरण महादेव की जय, श्री रमण रेति धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने